हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप एक सीनियर सिटीजन हैं और 2026 में अपनी आईटीआर को फाइल करने वाले हैं, तो कौन कौन सी बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एक सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल कब करना होता है, उसकी लास्ट डेट क्या होती है, कौन से आईटीआर फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है, ओल्ड टैक्स रेजिम में जाएं या न्यू टैक्स रेजिम में जाएं, कितनी आपको टैक्स की बेनिफिट मिलेगी, इन सभी बातों को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अब 2026 में कौन से ईयर की आईटीआर हमें फाइल करनी है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की या असेसमेंट ईयर 2026-27 की। अक्सर ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये आपका इनकम ईयर होता है। मतलब कि इस पर्टिकुलर ईयर में आपने जो भी इनकम अर्न की है, अब ये ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 में जो भी इनकम आपने अर्न की है उसका आपको डिक्लेरेशन देना है आईटीआर में। तो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद जो ईयर स्टार्ट होता है वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो 25 और 26 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर होगा, 26 और 27। तो इस पूरे ईयर में आप क्या करोगे, अपनी आईटीआर की फाइलिंग आप करोगे। अब आईटीआर फाइल करने के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या थी। तो फर्स्ट है सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग वो पर्सन है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने 60 ईयर्स अपनी कंप्लीट कर ली है, या फिर जिनकी एज 60 ईयर्स से लेकर के लेस देन 80 ईयर्स के बीच में आती है वो सीनियर सिटीजन है। और नेक्स्ट यहाँ पे है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एक सीनियर सिटीजन एनआरआई यदि हैं तो वो नॉर्मल इंडिविजुअल ही माने जाएंगे, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, और जो बेनिफिट एक सीनियर सिटीजन को मिलती है वो एनआरआई को नहीं मिलेगी। सुपर सीनियर सिटीजन सेकेंड कैटेगरी यहाँ पे हो जाती है जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। और थर्ड यहाँ पर है सीनियर सिटीजन की कैटेगरी, वो है 75 ईयर्स और उसके एबव की। अब ये जो 75 ईयर्स और उससे ज़्यादा की एज वाले सीनियर सिटीजन हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न अपने खुद से फाइल नहीं करनी है, बल्कि जो कंसर्न बैंक है जहां पर कि इनकी पेंशन की इनकम आती है या फिर एफडी या सेविंग बैंक की इंटरेस्ट आती है, उस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सीनियर सिटीजन की टैक्स कंप्लायंस को पूरी करें। तो 75 ईयर्स और उसके एबव के जो सीनियर सिटीजन है उनके ऊपर सेक्शन 194P एप्लीकेबल होता है। उसके कुछ कंडीशन है जिसको कि उन्हें फुलफिल करना होता है। वो कंडीशन फुलफिल आप नहीं कर पाते हो तो फिर आप जो है नॉर्मली सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आप आते हो और आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न उसी के अकॉर्डिंग फाइल करनी होती है। सीनियर सिटीजन के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उन इनकम को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसको एलोकेट किया जाता है और उसी एलोकेशन के अकॉर्डिंग ही अलग अलग हेड्स में आपको इनकम अपनी रिपोर्ट करनी होती है। जैसे सैलरी और पेंशन की इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हो सकती है, या फिर कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है। जैसे कोई भी हाउसेस आपने सेल कर रखी है उस पर आपको कैपिटल गेन की इनकम होगी। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया था और आपने उसको सेल किया, आपको उससे कैपिटल गेन की इनकम हो गई, या फिर म्यूचुअल फंड से आपको गेन हो सकती है। इसके बाद होता है बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम, चाहे कंसल्टेंसी का बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो, या फिर आप खुद अपने सेल्फ बेसिस पे कोई बिजनेस इस्टेब्लिश किए हो, आप कर रहे हो। अदर सोर्सेज की इनकम हो सकती है कि सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गई, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस में मल्टीपल स्कीम्स होते हैं उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया और वहां से आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, या फिर शेयर मार्केट में आपने किसी कंपनी के शेयर्स को बाय किया, उस पर आपको डिविडेंड मिलता चला आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो वो भी दोस्तों इसमें काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी सोर्सेज हैं इनकम के, उनको इनकम टैक्स रिटर्न में अलग अलग हेड्स में रिपोर्ट करना पड़ता है। इनकम डिसाइड होने के बाद अब नंबर आता है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जनरली 4 टाइप्स के आईटीआर फॉर्म होते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4। आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। अब आईटीआर फाइल करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। यदि आपकी टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 3 लाख रुपीस के अंदर आती है ओल्ड टैक्स रेजिम में, और न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख रुपीस के अंदर में आती है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है।
तो एक सीनियर सिटीजन के ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है, इसको चेक करने के लिए आप incometax.gov.in की वेबसाइट पे आएंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे आने के बाद आपको इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का ये जो टैब है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रिटर्न्स और फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी पे क्लिक करना है। अब आईटीआर 1 आपको कब सेलेक्ट करना है? फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपकी सैलरी और पेंशन की इनकम और एक हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम, इंटरेस्ट हो गया, फैमिली पेंशन या डिविडेंड की इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपीज तक और कैपिटल गेन यानी कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि हो रखा है 1,25,000 रुपीज तक, तो वो भी आप आईटीआर 1 में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इन सभी सोर्सेज से इनकम मिलाकर यदि 50 लाख रुपए तक है तो आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। सेकेंड है आईटीआर 2, आपकी सैलरी और पेंशन की इनकम है, अदर सोर्सेज की भी इनकम है, लेकिन आपने स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कोई भी ट्रांजेक्शन किया हुआ है और आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपीज के ऊपर चली जाती है, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की उस पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, या फिर क्रिप्टो मार्केट की इनकम हो सकती है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन देना हो सकता है, तो उसके लिए आप आईटीआर 1 फाइल ना करके आपको आईटीआर 2 यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। और यहाँ पे है आईटीआर 3। आईटीआर 3 आपको तब फाइल करना है जब आपकी सारी सोर्सेस से इनकम है लेकिन साथ में बिजनेस और प्रोफेशन की भी इनकम है। अब स्टॉक मार्केट में जनरली जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, उसकी रिपोर्टिंग आपको आईटीआर 3 में करनी होती है। और इसके अलावा जो भी आपके बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आईटीआर 4। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, सैलरी, पेंशन, 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्सेस, एग्रीकल्चरल इनकम, और आप 44AD, 44AD या 44AE में अपनी इनकम को डिक्लेयर आप करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपीज तक है, तो आप आईटीआर 4 में इसकी रिपोर्टिंग आप कर सकते हो। आईटीआर में इनकम रिपोर्ट करने के बाद वो किस रेट से टैक्सेबल होता है, यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में आप अपनी आईटीआर को भरते हैं तो 3 लाख रुपए तक तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, ठीक है, और वो टैक्स फ्री भी होता है। 3 से 5 के बीच में आपकी इनकम जाती है तो 5% का रेट है, 5 से 10 के बीच में 20% और 10 लाख रुपए के ऊपर आपकी इनकम जाती है तो 30% का रेट एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे आपको 87A की रिबेट मिलती है 10,000 रुपीज तक, जो कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पे आता है। और सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो आपकी इनकम 5 लाख रुपीज तक है तो वो आईटीआर फाइलिंग से भी फ्री हो जाती है और वो टैक्स फ्री भी हो जाती है। और न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख रुपीज तक आपको आईटीआर नहीं फाइल करना, ये बेसिक एग्जेंशन लिमिट है। 4 से लेके 8 के बीच में आपकी इनकम है तो 5%, 8 से लेके 12 के बीच में तो 10%। तो ये एवरी 4 लाख जैसे जैसे इंक्रीज करेगा 5% का रेट यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाएगा। मैक्सिमम 30% का रेट है जो कि 24 लाख रुपीस के ऊपर की इनकम पे चार्ज किया जाता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन, आप एक पेंशन की इनकम आपको होती है तो 75,000 का आपको पेंशन की इनकम में से ये डिडक्शन आपको मिल जाता है। और 87A के रिबेट की बात करें तो इसमें 60,000 रुपीज तक का रिबेट मिल जाता है, जबकि ओल्ड टैक्स रेजिम में सिर्फ 10,000 रुपीज का ही आपको रिबेट मिल रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपकी टोटल इनकम यदि 12,75,000 रुपीज तक है तो वो टोटली टैक्स फ्री होगी। अब आईटीआर जो आपको फाइल करना वो आपको कब तक फाइल करना कंपलसरी है, इसकी ड्यू डेट आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे है 31 जुलाई 2026 तक आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 को फाइल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट को एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2026 किया गया ऐसी आईटीआर के लिए जो कि नॉन ऑडिट केस में आती हैं और उनकी बिजनेस और प्रोफेशनल से इनकम है। तो आईटीआर 3 या आईटीआर 4 आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप 31 अगस्त तक उसे फाइल कर सकते हैं। यदि आप 31 अगस्त या 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर को नहीं फाइल कर पाते हैं तो आप 31 दिसंबर तक आप लेट फीस के साथ, जो कि 1,000 रुपीज़ होता है यदि आपकी इनकम 5 लाख के नीचे है और 5 लाख के ऊपर आपकी इनकम है तो 5,000 का लेट फीस है। ये लेट फीस पे करके आप 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को भर सकते हैं। अब नॉर्मली आईटीआर को रिवाइज करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने बजट 2026 में 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया था, लेकिन इसमें इन्होंने लेट फीस लगा दी है कि आप यदि
1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में आप आईटीआर को रिवाइज करते हैं तो ये जो लेट फीस बिलेटेड आईटीआर के केस में एप्लीकेबल है, ये आपको पे करना होगा, तभी आप आईटीआर को रिवाइज कर पाएंगे। अब यहाँ पे है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो डिडक्शंस मिलते हैं एक सीनियर सिटीजन को, ज़्यादातर ओल्ड टैक्स रिजिम में ही डिडक्शन मिलते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में तो बहुत ही मिनिमम एग्जम्पशन या डिडक्शंस अलाउड हैं सीनियर सिटीजन को। तो सेक्शन 80 टीटीबी में आपको 50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलता है, जो कि सेविंग बैंक या एफडी के इंटरेस्ट पे मिलता था। 80D का डिडक्शन आपको मिलता है यदि आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर कुछ किया हुआ या हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा, उस पर प्रीमियम आप दे रहे हो 50,000 का। 80C में मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात हमने की थी, ओल्ड टैक्स रेजिम में सिर्फ 50,000 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है पेंशन की इनकम से, और न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अब ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें या न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें, क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएगा। तो यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन के लिए न्यू टैक्स रेजिम ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 12,75,000 तक की टोटल इनकम पे जो टैक्सेस है वो जीरो होते हुए दिखाई दे रहा है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छे लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।